अस्सलामुअलैकुम 11th क्लास के बच्चों। आज हम हमारे फ़ारसी के नसाब की 8वीं नज़्म कार शब्बा पढ़ने जा रहे हैं। ये एक आज़ाद नज़्म है बच्चों। और शब्बा कहते हैं चौकीदार को, चौकीदार का काम है ना। कार शब्बा चौकीदार का काम। तो इसमें जो है इस नज़्म में हमको इंसान जो है अपने अहलो अयाल की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे बड़ी आज़माइशों का सामना करना पड़ता है। और ज़िंदगी में बाज़ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बेबस होकर रह जाता है और हालात के हाथों इंसान बड़ा बेबस होता है। ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद में बाज़ लोग जो है ईमानदारी को साइड में रख देते हैं, लेकिन बाज़ लोग इतने ईमानदार होते हैं कि वो दुनिया चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो ईमानदारी का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देते। तो इस नज़्म में चौकीदार की ज़िंदगी का एक नक्शा पेश किया गया है कि वो चौकीदार इतनी परेशानी में, जबकि उसकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका है, 2 छोटे बच्चे हैं, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन एक मुट्ठी चावल भी वो बग़ैर इजाज़त के अपने मालिक से नहीं लेता है। दूसरा, इस नज़्म का एक किरदार ये भी है कि कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरों की और चौकीदारों की माली हालत का ख़्याल नहीं रखते। ये उन पर भी चोट है। ऐसे ज़ालिम मालिकान पर भी ये नज़्म चोट कर रही है जो अपने मातहत लोगों का ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो यहाँ मालिकों को भी दरख्वास्त है कि वो अपने ईमानदार लोगों की कदर वैसे ही करें जैसे उनकी ईमानदारी जिस लेवल की है। तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पर आपको एक शायर ने एक शेर कहा था कि बीवी के कान में रही पीतल की बालियाँ, शौहर की उम्र कट गई सोने की कान में। यानी शौहर जो है वो सोने की कान में ज़िंदगी भर नौकरी करता रहा, लेकिन उसे इतनी भी कमाई नहीं मिली कि अपनी बीवी को सोने की बालियाँ बना सके। ज़िंदगी भर उसकी बीवी जो है पीतल की बालियाँ ही पहनकर अपनी ज़िंदगी बसर करती रही। ये ईमानदारी का जो है एक बहुत बड़ा मिसाल है, बड़ी मिसाल है। निमाई शेख जो है ये बहुत ही मॉडर्न फ़ारसी के जो है पोएट हैं और उनका असली नाम अली और उनके वालिद का नाम इब्राहिम था। और जो है उन्होंने शायरी को नए ख़यालात के साथ नया आहंग भी अता किया है। इस नज़्म को हम पढ़ने से पहले इसकी तमहीद पढ़ लेते हैं कि ये एक आज़ाद नज़्म है जिसमें शायर रात के चौकीदार की कैफियत बयान कर रहा है। नदी के किनारे खेत खलियान की चौकीदारी करने वाला चौकीदार रात के पिछले पहर, जबकि नदी पुरसुकून बह रही है, चाँद चमक रहा है, अपनी नींद को दूर भगाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। कभी बिगुल बजाता है, कभी ढोल पीटता है, कि इसलिए कि कोई इंसान या जानवर खेत की फसल को आकर नुकसान ना पहुंचाए। बड़ी ईमानदारी से अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा है। अंधेरे में किसी भी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। दरख्तों के साए में जब कोई परछाई देखता है तो उसे जंगली जानवर होने का एहसास होता है, तो अपनी नींद भरी आँखों को जबरन खोल कर वो मौसम की गर्मी का शिकवा करता है। अपने घर, अपने बच्चों की याद करता है। उसकी बीवी हाल ही में उसका इंतकाल हुआ है और उसके 2 बच्चे हैं जो भूख से रो रहे हैं। उनके झोपड़े में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है जिससे वो अपने बच्चों की भूख मिटा सकें, और उनकी बेचैनी व बेकरारी और कसम पुरसी उसको करार नहीं लेने दे रही है। तो इस नज़्म में शायर ने मेहनती और गरीब इंसान की बेबसी को दिखाया है, कि वो हालात के हाथों किस कदर मजबूर होता है। तो ऐसे लोगों का हमने बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चों, जो खुददार होते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, सिर्फ खुदा से मांगते हैं। यही लोग असल जो है मुस्तहिक होते हैं कि जिनको हम दिया जाए। प्रोफेशनल भिखारी तो बहुत हो गए हैं आजकल, जो रात दिन मांगते रहते हैं। आप उनको कितना भी अता करेंगे तो ज़िंदगी भर वो भिखारी रहेंगे। वो कभी जो है
खुददार नहीं बन सकते। लिहाजा हमने खुददार गरीबों को तलाश करना चाहिए और ऐसे लोगों की हमने मदद करना चाहिए जो इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। चलिए देखते हैं। माह मी ताबद रवद रूदस्त आराम। माह चांद, मी ताबत चमक रहा है, रूद दरिया, अस्त है आराम खामोश। चांद चमक रहा है और नदी साकिन है, साइलेंट है, खामोशी से बह रही है, रात का समय है। और एक बरसरे शाखा, ओजा, ओजा एक दरख्त है की किस्म है, उसकी एक शाख पर तैरंग नाम का परिंदा बैठा है। घुप अंधेरा है और उसमें बैठा है। दम बेआख्ता, अपनी सांस रोके हुए, दर ख्वाब फरो रफ्ता, सहमे हुए, आँखों में नींद, दर आइश, और आइश कहते हैं ऐसा खेत जिसमें पेरना हो गया हो, बीज बो दिया गया हो। तो सांस रोके हुए, सहमे हुए, वो ज़मीन जिसमें बीज बो दिया गया है उसकी चौकीदारी कर रहा है कार शप्पा, रात के चौकीदार का काम। हुनूज, अब तक, अस्त, तमाम, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपनी काम कर ही रहा है। गाह, मी दमद गाह बशाख, मी दमद बजाता है, गाह कभी, बशाख बिगुल, कभी बिगुल बजाता है, गाह कभी मी को बद बजाता है, तिबल यानी कोई नकारा बजाता है, बचोब लकड़ी से, कभी बिगुल बजाता है, कभी चोप से नकारा बजाता है। वो अंदरा तैरगी वहशतरा, तैरगी यानी अंधेरे में, उस वहशतनाक अंधेरे में न सदाईस्त, कोई आवाज़ नहीं है, बजुज़ ई कजूस्त, उसकी आवाज़ के कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही है। लिहाजा ये माहौल ऐसा है, हवल गालिब, हम चीज़ें मगलूब, दहशत गालिब है उस पर और तमाम चीज़ें मगलूब हैं। मी रवद दो के ई हैकल उस्त, जबकि कोई हौला या कोई हैकल या जब कोई उसको परछाई नज़र आती है तो मी रमद साये ई अस्त गुराज, तो देखता है कि दरख्त के साये में जो है खिंजीर, गुराज, पिग्स की उसको परछाई नज़र आती है जो फसल खाने के लिए आते हैं। ख्वाब आलूद, उसकी आँखों में एकदम ख्वाब आलूद आँखें हैं। बचश्मा खस्ता, आँखों को खोलकर ज़बरदस्ती अपनी आँखों को खोलता है, जो आँखें उसकी थक गई हैं, नींद उसको बहुत आ रही है लेकिन चौकीदारी का काम वो कर रहा है। हर दमे बाखुद में गोयत बाद, हर दम अपने बच्चों को याद कर कर के वो खुद से क्या कहता है, कितनी तकलीफ़ दे रात है, मूजी यानी तकलीफ़ दे, चे शबे मूजी, वो गर्मी दराज, और कितनी गर्मी है, कितनी तकलीफ़ दे रात है और कितनी गर्म रात है। और इसी गर्मी और इसी भूख की वजह से ताज़ा, अभी अभी, मुर्दा, अस्त, मरी है। जन्म, जन कहते हैं बीवी को, जन्म उसकी बीवी, ताज़ा मुर्दा जन्म उसकी बीवी हाल ही में फौत हुई है, मरी है। गरसना यानी भूखे, मांदा, दो ताई बच्चा हाम, और उसके दोनों बच्चे घर में भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। नीस्त नहीं है, दरकुपा, उसके मुट्ठी में या उसकी पायली में, मामुश्त मुट्ठी भर, बरंज राइस चावल, उसके पास इतने भी चावल नहीं है कि एक मुट्ठी उस बच्चों को खिला सके। क्या गरीबी, क्या मफलूकुल हाली का बयान है इस नज़्म में, वाह। बकुनम बचे ज़बाशा आराम, उसको कैसे करार आ सकता है जिसके दो बच्चे अभी भूखे हैं, वो घर पे जाके उनको क्या खिलाएगा, उसको कैसे करार आ सकता है जिसकी बीवी हाल ही में फौत हुई। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह इस एक ईमानदार चौकीदार ने कैसे अपनी ईसार और क़ुरबानी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है। मुनासिब अल्फाज की खाना पूरी कीजिए। माह मी ताबद रूदस्त आराम, आप पूरा कंप्लीट कीजिए 5 वो। उसके बाद अलिफ और बे में, अलिफ में रूद, रूद यानी नदी आराम से बह रही है। तैरगी, अंधेरा वहशत ला रहा है। हमा चीज़ें मगलूब है, और मुश्त मुट्ठी भर बरन चावल में। मुअम्मा में हैकल और तिबल, ठीक है। इसमें दरख्त का नाम क्या है, ओजा। इसमें परिंदा तैरंग, इसमें जानवर गुराज। हाँ, कैफियत यहाँ शब्बा अल्फाज ख़ुद बनोसीब, उसके कैफियत ख़ुद के अल्फाज में लिखना है। तो लिखिए आप कि वो कितना ईमानदार है कि रात के पिछले पहर भी वो अपनी ईमानदारी से काम अंजाम दे रहा है। उसकी आँखें ख्वाब आलूद हैं, लेकिन वो इतना ईमानदार है कि अपनी
अपने फ़र्ज़ शनासी में एक लम्हे की भी कोताही नहीं कर रहा है, और इतना गरीब और मफलूकुल हाल है कि उसके घर पर उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और भूखे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, फिर भी वो अपनी फ़र्ज़ शनासी में कोई कमी नहीं कर रहा है। ईमानदारी की इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है। उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जुमा कीजिए। माँ हमी ताबा दुरुदस्ताराम, चाँद चमक रहा है, नदी खामोश है, बरसरे शाख ओजा तरंग, दरख्त की शाख पर एक परिंदा बैठा है, दम बेअख्ता दरख्वा फ़रोख्ता, सांस रुके हुए सहम हुई। अभी तो हमने बताया। बर्ज़ झैल की तशरीह कीजिए। ताज़ा मुर्दा अस्त जन्म, उसकी बीवी का इंतकाल हुआ है, ज़रूर भूख की शिद्दत से उसका इंतकाल हुआ होगा। गरसना मांदा, दो ताई बच्चे हम, उसके दो बच्चे ज़रूर भूख की तिलमिलाहट से बेताब हो गए होंगे। नीस दर कपा मुश्त बरंज, उसकी ईमानदारी देखी कि उसके बर्तन में 2 मुट्ठी चावल भी नहीं है, इस ईमानदार शख्स को कैसे आराम आ सकता है। और बकुनम बाचा ज़बाशा आराम, यानी उस शख्स की ईमानदार, यानी उसके लिए ईमानदारी सब कुछ है। ओके, उसके बाद फ़ारसी अल्फाज, हम्मानी अल्फाज तलाश करना है। चाँद के लिए लफ्ज़ है माह, रात के लिए शब, अंधेरे के लिए तेरगी, डर के लिए हौल, तकलीफ़ दह के लिए मूजी, भूखा के लिए गरसना। उसके बाद मिसरे मुकम्मल कीजिए। दम बेआख्ता दर ख्वाब फ़रोफ्ता वर्दिल आइश, ये आसान है, आप मुकम्मल कर लीजिए। आखिरी में है ये नज़्म की हैयत बताइए। ये आज़ाद नज़्म है, फ्री वर्स है, जो एक ईमानदार रात के चौकीदार की कसम पुरसी और तंगदस्ती बयान कर रही है, मफलूकुल हाली बयान कर रही है, जिस चौकीदार की नज़र में ईमानदारी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये नज़्म समझ में आई होगी। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अल्लाह हाफ़िज़।